हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपका जर्नी ऑफ लाइफ में। वैसे तो जर्नी हमारी और आपकी दोनों की सेम है, क्योंकि हम और आप सेम सिचुएशन में हैं। हमारा और आपका कंडीशन एक ही है, रीजन स्टडी है। पता है क्यों? ये जर्नी को हम इजी भी बना सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इजी बना सकते हैं। पहले बता देते कि अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं उठ गई थी, हाथ मुंह धोया, ब्रश किया, सेम बुक्स लेके बैठ गई हूँ लूशन की, क्योंकि मैं सुबह सुबह जीएसई पढ़ती हूँ। और आज भी मैंने सोचा कि जीएसई पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने टाइम टेबल में जो सुबह का टाइम निकाला है वो जीएस के लिए ही निकाला है। यहाँ पे मेरा जीएस कभी 1 घंटे, कभी 1.5 घंटे और कभी 2 घंटे कम्प्लीट हो जाता है। अगर मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो 1 घंटे ही कम्प्लीट होता है। तो बात करते हैं जर्नी ऑफ लाइफ की। मैंने अपने चैनल का नाम जर्नी ऑफ लाइफ क्यों रखा है? क्योंकि ये लाइफ है और ये एक ऐसे नहीं सोच सकते कि हमारी जर्नी बस इतनी छोटी होगी या फिर इतने टाइम तक चलेगी। लाइफ की जर्नी ना कब तक कहाँ जाके खत्म होगी किसी को नहीं पता। कई बार तो हमारी जर्नी इतनी लंबी हो जाती है कि हम मेहनत करते करते थक जाते हैं, और कई बार इतनी आसानी से हमें कुछ चीजें मिल जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि लाइफ में भी ना एक जर्नी की जरूरत होती है। जर्नी में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हम और आप अपनी लाइफ को ना 2 तरीके से जी सकते हैं। पहली, एकदम इजी तरीके से। हम बचपन में बिल्कुल भी नहीं पता होता हमें कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, और हम अपने 10 से 12 साल कहाँ गुजार दिए पता भी नहीं चले। लेकिन एक टाइम के बाद हमें याद आया कि हमें स्कूल जाना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारा एडमिशन करवाया हुआ है स्कूल में। और एडमिशन के बाद डर लगता है, स्कूल से जाने में मन नहीं करता है। लगता है कि बस आराम की जिंदगी जियो, जैसे 5 साल के बच्चे की रहती है। आराम से खाओ पियो और सो, और बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद आती है कॉलेज लाइफ। वहां पर हमें थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगती हैं कि हाँ, हमारी लाइफ में भी ना हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा, तब जाके हमारी लाइफ अच्छी होगी। नहीं तो हम दूसरा ऑप्शन चुन सकते हैं कि हम दूसरों के भरोसे, दूसरों के अकॉर्डिंग या फिर दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ को जिएं। और पहला तरीका ये है कि हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिएं। हमारी लाइफ को हम खुद ही जिएं, किसी और के भरोसे ना चलें। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, इजी और हार्ड। इजी ये है कि हम दूसरों के भरोसे जिएं, और हार्ड ये रहेगा कि आपको खुद को मेहनत करनी होगी, और इस मेहनत में आपका कोई भी सपोर्टर नहीं होगा। ये आपकी खुद की जर्नी होगी, क्योंकि ये जर्नी ना थोड़ी ज्यादा मेहनत के बाद आपको अच्छी लगने लगेगी। लेकिन दूसरी जर्नी में अगर आप लोगों के भरोसे चलोगे ना, तो बस आपको खाने पीने को मिलता रहेगा, आराम से सोने को भी मिलता रहेगा, शायद आराम से बहुत ज्यादा एंजॉय करने को भी मिल सकता है। लेकिन आपका स्वाभिमान वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपकी सोच वो कहीं ना कहीं दब कर रह जाएगी। आप खुद कहाँ होंगे शायद आपको भी नहीं पता होगा। आपने दूसरा तरीका चुना है जो आपके लिए इजी है, और वहां पे आपका स्वाभिमान मायने ही नहीं रखता, क्योंकि आपको आराम की जरूरत है। लेकिन अगर आपने पहला तरीका चुना होता है ना, तो सच में आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। कई बार तो मेहनत करते करते ना हार भी मानने लग जाते हैं। लगता है कि बस बहुत हो गई पढ़ाई, अब नहीं पढ़ा जाएगा, अब मैं क्यों पढूं, अब मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, इनको संभाल लेती हूँ, मेरे ससुराल है, इन सबको संभाल लेती हूँ। लेकिन बीच में आता है आपका स्वाभिमान, और स्वाभिमान तभी अच्छा होगा जब आपने अपनी जर्नी अपने हिसाब से चलना स्टार्ट करी होगी। शायद रिजल्ट अच्छा हो ना हो, शायद लाइफ में कुछ अच्छा हो ना हो, पर कहीं ना कहीं आप ना स्वाभिमानी रहोगे और आप खुद पे डिपेंडेंट रहोगे। आपको लगेगा कि हाँ, हमने कम से कम मेहनत तो करी है, हम किसी के भरोसे तो नहीं चले हैं ना, हमारी लाइफ है और हमने अपनी लाइफ को जिया है, किसी औरों के टुकड़ों पर पले तो नहीं है। लाइफ ना 2 तरीके से चलती है, ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बोली थी, और ये हकीकत है। आप खुद चुनोगे कि आपको अपनी पूरी जिंदगी किचन में बितानी है,
और खुद कहाँ गायब हो जाओगे। शायद लोगों को आपका नाम भी पता नहीं होगा, शायद आपको कौन कहाँ से हो, क्या हो, किसी को नहीं पता होगा। क्योंकि भगवान ना हर एक इंसान को एक कीमती इंसान बना के भेजता है। जैसे हर एक डायमंड की अलग कीमत होती है, वैसे ही आपकी भी एक अलग कीमत है। उसे आपने इजी तरीके में ढाल दिया ना, तो वो डायमंड ना कहाँ पिस गया किसी को नहीं पता चलेगा। अगर आपने थोड़ी मेहनत करी तो वो डायमंड की कीमत ना कुछ और ही होगी। शायद मेरी बातें कुछ समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन अंत में यही कहूंगी, थोड़ी सी मेहनत करो, बस थोड़ी सी। स्टार्टिंग थोड़ी सी करोगी, बाद में रिजल्ट जब आएगा ना, लोग तमाशा देखते रह जाएंगे कि वाह, कोई था जिसने शुरुआत तो करी, मेहनत तो करी, अपना स्वाभिमान को जिंदा तो रखा, औरों के दम पर तो नहीं जिए। शायद मैं वो हो सकती हूँ, या शायद वो आप भी हो सकती हैं, या आप भी हो सकते हो। यहाँ पर मेल फीमेल का कोई मैटर नहीं है। हर एक बंदा, हर एक हीरा तभी चमकता है जितना ज़्यादा घिसा जाता है, और घिसने के बाद ना उसकी चमक बढ़ जाती है। तो आपको अपनी कीमत बढ़ानी है या घटानी है, ये आप पर मैटर करता है। तो कब से स्टार्ट करोगे, कल से या आज से? मैं तो कहूँगी अभी से स्टार्ट कर दो।